अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question ना that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. नमस्कार मित्रों, मैं रजत पत्रे हूं और मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और हाल ही में रिजल्ट आए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में मेरा रैंक 305 आया है और मैं इस साल आईएएस ये सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मैं आपके सामने आज अपने यूपीएससी जर्नी के कुछ मिस्टेक्स शेयर करना चाहता हूं ताकि फ्यूचर में आप कभी ऐसे मिस्टेक्स ना रिपीट करें। और ये मिस्टेक्स कई बार हम रिपीट करके अपने सारे अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हैं। हम शुरुआत में 2 साल, 3 साल, 4 साल वेस्ट कर देते हैं और हमें नहीं समझ आता है कि हम क्यों बार बार फेल हो रहे हैं, जबकि हमने कोचिंग भी की होती है, जबकि हमने मेंटरशिप भी ली होती है, हमने पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी की होती है। तो क्यों ऐसा होता है कि हम कई बार यूपीएससी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, कुछ लोग शायद पहले अटेम्प्ट में कर देते हैं, कुछ शायद छठे अटेम्प्ट में करते हैं मेरी तरह। तो मैं अपने मिस्टेक्स आपको बताना चाहूंगा अपने जर्नी के साथ साथ। तो अपने मेरे जो भी अटेम्प्ट थे, अटेम्प्ट के साथ मैंने कौन सी ऐसी गलतियां की जो आपको अवॉइड करनी है, जो आप अगर नहीं करेंगे तो शायद आपको ज्यादा मदद मिलेगी इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। तो मेरी सबसे पहली गलती शुरू हुई थी जब मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया और वो गलती थी यूपीएससी और मास्टर्स को साथ में करना। अब कई बार ऐसा होता है कि आप जब दोनों चीजें साथ में करने की कोशिश करते हैं, दोनों नावों में पैर रखने की कोशिश करते हैं, तो दोनों नाव दोनों डायरेक्शन में निकल के आप डूब जाते हैं। यही मेरे पहले अटेम्प्ट में हुआ। मैंने सबसे पहले, क्योंकि मुझे एडमिशन मिल रहा था, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने अपना मास्टर्स इन ज्योग्राफी करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत रिगरस कोर्स करता है, तो मुझे मास्टर्स में बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत पड़ती थी और साथ साथ में यूपीएससी भी करने की कोशिश मैं करता था। और मास्टर्स के एग्जाम के दौरान मई में ही प्रीलिम्स भी था और फाइनल एग्जामिनेशन भी था और दोनों एक साथ ही 10-15 दिन के अंदर आ गए थे। तो इस मिस्टेक की वजह से दो चीजें साथ में करने की कोशिश शुरुआती अटेम्प्ट में, इस वजह से मेरा पहला अटेम्प्ट खराब हो गया। मैं ना तो मास्टर्स में अच्छा स्कोर कर पाया, मास्टर्स में मुझे सिर्फ 40-45% ही मिल पाए और यूपीएससी की प्रीलिम्स में भी मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मेरी सबसे पहली मिस्टेक तो ये थी कि दोनों चीजों को एक साथ, मल्टीपल चीजों को एक साथ करने की कोशिश, स्पेशली जब आप पहले अटेम्प्ट में हैं। तो अगर इसमें आपको कुछ करना है तो ये कि जब भी आप डिसाइड करें कि आपको यूपीएससी देना है, तो फ्रीली बिना कुछ साथ में किए पहले 1 और 2 अटेम्प्ट आप दें ताकि आप पूरे फोकस तरीके से यूपीएससी दे पाएं। या तो फिर अगर आपको मास्टर्स ही करना है तो आप बैचलर्स खत्म होने के तुरंत बाद मास्टर्स करें और मास्टर्स खत्म होने के बाद आप यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू करें या फिर आप एग्जामिनेशन शुरू करें। तो ये तो थी मेरी फर्स्ट मिस्टेक। मेरी सेकंड मिस्टेक मेरे सेकंड अटेम्प्ट में हुई जब मैंने एक समय के बाद में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि एग्जामिनेशन में क्या आता है। अब इस वक्त में मैंने पीवाईक्यूज का ध्यान नहीं दिया, मैंने सिलेबस का ध्यान नहीं दिया, मैंने ये नहीं देखा कि मैं जो पढ़ रहा हूं क्या वो एग्जामिनेशन में आता है और इसके वजह से फिर से मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स लूज करना पड़ा। और फिर मैंने कोविड के दौरान एक ब्रेक ईयर लिया जो कि मुझे लगता है कि शायद मैं अवॉइड कर सकता था। तो शायद एक ये भी मिस्टेक होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कब अटेम्प्ट देने हैं और कब अटेम्प्ट नहीं देने हैं। तो ये मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई करें। अब मेरे थर्ड अटेम्प्ट की अगर बारी आई तो इसमें सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक ये हुई थी कि क्योंकि जब आप 2 साल तक कंटिन्यू प्रीलिम्स फेल करते हैं, जब आप प्रीलिम्स नहीं निकालते हैं, तो आप ये रियलाइज करते हैं कि आप सारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भूल जाते हैं कि एग्जामिनेशन सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है, एग्जामिनेशन में मेंस भी है और इंटरव्यू भी है। और आप सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई करने की कोशिश में प्रीलिम्स तो पास कर जाते हैं, पर क्योंकि आपने मेंस की पढ़ाई नहीं करी थी तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या फिर मेंस में बहुत कम स्कोर करते हैं। और ये मिस्टेक मुझे इतनी भारी पड़ी
कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास हो गया, लेकिन जब मैं मेंस देने के लिए आया तो मेंस में मेरी स्पीड इतनी कम थी कि मैं लगभग 90 से 100 मार्क के सवाल छोड़ बैठा। तो मैं 90 to 100 मार्क्स ड्रॉप कर दिया, मैं नहीं सॉल्व कर पाया टाइम की वजह से, स्पीड की वजह से। और मेंस चाहे मैं क्वालिफाई भी हुआ, पास होकर इंटरव्यू भी गया, लेकिन मेरा मेंस का स्कोर बहुत कम था, जिस वजह से मैं इंटरव्यू अच्छा स्कोर करने के बाद भी ये अटेम्प्ट भी लूज कर गया। तो थर्ड मेरी मिस्टेक ये थी कि एक टाइम के बाद में मैंने मेंस को भूलकर सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई की। और आप ये भूल जाते हैं कि एग्जाम सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना एक स्टेज है। अल्टीमेटली इस एग्जाम का रिजल्ट मेंस के ऊपर डिपेंड करता है और इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें से अगर कोई एक सोल्यूशन, इसमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन है तो वो ये है कि आप जब भी पढ़ाई करें तो हमेशा मेंस से शुरुआत करें। मेंस की पढ़ाई करके फिर आप जनवरी से प्रीलिम्स की पढ़ाई करें। और प्रीलिम्स आने से पहले जब आप मेंस रेडी होते हैं तो मेंस के लिए आपको जब कम टाइम मिलता है, 2 महीने 3 महीने मिलते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती है। तो ये तो थी मेरी तीसरी मिस्टेक। अब मैं अपने चौथे अटेम्प्ट में आया। ये साल 2023 का था और 2022 का था। इस साल मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने इस एग्जाम को बहुत हल्के में लिया। मैंने बहुत कैजुअली इस एग्जाम को लिया, स्पेशली इन दी इंटरव्यू स्टेज। तो मैंने प्रीलिम्स बहुत अच्छे से स्कोर कर लिया, मैंने मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। पिछली बार के मेंस के स्कोर के मुकाबले इस बार मैंने लगभग 70 से 80 मार्क्स बढ़ा लिए मेंस में। लेकिन फिर भी जब मैं इंटरव्यू में आया तो पिछले साल के इंटरव्यू के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने एग्जाम को कैजुअली ले लिया, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और मैं फॉर्म्स को अच्छे से नहीं भर पाया। मैंने यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर्म में काफी पुराना फोटो लगा दिया और जिस तरीके से मैं उस फोटो में अपेयर हो रहा था उससे काफी अलग तरीके से मैं इंटरव्यू वाले दिन दिख रहा था। तो इंटरव्यू वाले दिन मैं शेव करके चला गया और फोटो में मैं काफी फेशियल हेयर के साथ था। और इस मिस्टेक की वजह से यूपीएससी चेयरमैन ने मुझे इंटरव्यू के दौरान ही काफी डांट दिया, काफी फटकार दिया और मैं इंटरव्यू के दौरान ही काफी डिमोटिवेट हो गया, काफी मैंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। और इंटरव्यू में पिछली बारी जो मैंने 180 मार्क्स स्कोर किए थे, इस इंटरव्यू में मैंने 140 मार्क्स स्कोर किए। तो 40 मार्क्स जब आप नीचे आ जाते हो यूपीएससी में तो आप लगभग 400 से 500 रैंक्स कम आ जाते हो। तो 400 से 500 रैंक कम हो जाना मतलब आप यूपीएससी के जर्नी से बाहर निकल जाना होता है। तो एक इस सबसे बड़ी गलती ने, इवन दो मैंने काफी अच्छी पढ़ाई की, मैंने मेंस में काफी अच्छा स्कोर किया, फिर भी एक मेरे कैजुअल एटीट्यूड ने कि यूपीएससी को सीरियसली ना लेना। हर बार जब भी आप एग्जामिनेशन देते हो आप उतने ही सीरियसली एग्जाम को दो। सिर्फ आपने पिछली बार ही उस स्टेज को क्रॉस किया है तो ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे से इस बार भी कवर करो। यूपीएससी में बहुत अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स होते हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और कैजुअली ना ले। तो ये तो था मेरा चौथा अटेम्प्ट का मिस्टेक। और इसके बाद मुझे सबसे बड़ा जो झटका लगा वो ये था कि इस अटेम्प्ट के बाद में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इस एक कैजुअल एटीट्यूड ने मुझे पिछला पूरा अटेम्प्ट तो करवाया ही खराब, लेकिन अगला अटेम्प्ट भी मेरा खराब होकर मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया और मुझे अल्टीमेटली 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा। और अल्टीमेटली इन सारे मिस्टेक से जब मैंने सीख ली, मैंने यही जाना कि सारे एक्सपीरियंसेस को एक साथ लाकर एक ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का सीरियसली जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करोगे, जब आप सिलेबस का एनालिसिस करोगे, तब जाकर आप एक साथ में रिजल्ट दे पाओगे। और इस अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स के लिए, चाहे मुझे ज्यादा टाइम मिला हो, तो मैंने बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया, मैंने सिलेबस का एनालिसिस किया, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को मैंने जाना और उसके बाद मैं एग्जाम देने के लिए गया। अब इन सब में मेरी तरफ से आपको क्या सजेशंस होंगे? तो सजेशंस ये हैं कि आप जब भी एग्जाम दे तो सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़े, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं पढ़े। ये एग्जामिनेशन सिर्फ पढ़ाकू लोग नहीं ढूंढ रही है, ये एग्जामिनेशन ढूंढ रही है सिविल सर्वेंट्स, ये एग्जाम ढूंढ रही है आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ में इन ऑफिसर्स की क्वालिटीज भी लेकर आनी पड़ेंगी। और इन ऑफिसर्स की क्वालिटीज में से एक होती है इंटेलिजेंस, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं होता है। इंटेलिजेंस के अलावा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आना चाहिए, आपको एनालाइज करना आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि आपको एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। क्योंकि जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो एक आईएएस ऑफिसर का सबसे बड़ा काम होता है सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंट करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। और अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझ ही नहीं पाएंगे
तो आप उनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? और यही क्वालिटीज यूपीएससी एग्जामिनर आप में ढूंढता है कि क्या एग्जामिनर ने पूछे हुए क्वेश्चंस, क्या एग्जामिनर ने पूछी हुई चीजों को आप समझ पाते हैं, किस तरीके से समझ पाते हैं। मेंस में एक बड़ा क्वेश्चन होता है जिसमें 3 भाग होते हैं। अगर आप इन 3 भागों में से सिर्फ एक भाग का ही आंसर देंगे और आप 2 भागों को ओवरलुक कर देंगे तो एग्जामिनर को यह समझ आ जाएगा कि आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, आप एक ऑफिसर लाइक नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए हमेशा पढ़ाई करते वक्त आप ये देखिए कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। एग्जामिनर आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चाहता है, एग्जामिनर आपको एक ऑफिसर की तरह चाहता है। तो हमेशा पढ़ाई करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखें और पीवाईक्यूज और सिलेबस का एनालिसिस करके ही पढ़ाई करें। इन सारी चीजों ने हमेशा से मुझे शायद थोड़ी कम मेहनत, शायद थोड़ी कम पढ़ाई के साथ में भी एग्जाम पास करने की मदद की है। यही चीजें आप अगर अपने लाइफ में लेकर आए तो आप भी शायद इस चीज से बेनिफिट कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी मेरी यूपीएससी जर्नी में मिस्टेक्स, जिन मिस्टेक्स की वजह से मुझे आज इतना ज्यादा समय लगा है इस जर्नी में क्वालिफाई होने के लिए और आईएएस बनने के लिए। इन सारी मिस्टेक्स को शायद आप एनालिसिस करके, आप अपने लाइफ में अवॉइड करके शायद आप भी एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और सिर्फ यूपीएससी में नहीं तो और भी फील्ड्स में आप इन मिस्टेक्स का ध्यान रख के एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ये सब बोलने के, अपॉर्चुनिटी देने के लिए डीकेटी की सारी टीम से मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा और आप सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि कभी भी बिना मिस्टेक्स के हम आगे नहीं बढ़ते हैं। मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। उनमें से नया सीख कर अगली बार वो सेम मिस्टेक ना हो, हम ये कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ यूपीएससी में नहीं, लाइफ के हर मुकाम में। ऐसे ही आगे भी अगर आपको मेरी कोई जरूरत पड़ती है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है IAS_रजत_पत्रे। आप जब भी मेरे पास आना चाहें मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।